इधर बैठा हो चौकी इंचार्ज, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। SHO है, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो, इधर आओ, आ जाओ। इना पुलिस की आगे आओ, आगे आगे आओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर आवाम की तरफ मुंह करो, उधर। चौकी इंचार्ज SHO झूठे पर्चे, झूठियां दरखास्तां, पुलिस ने डरावा। ये चौकी इंचार्ज मैंने कल लगाया, इसको मैंने कहा कि अगर कोई वोट दे या ना दे, झूठा पर्चा अगर हो गया तुम्हारी चौकी में, एक फुलड़ी उड़ जासी, एक फुलड़ी उड़ जासी। यार ये आपके खाते में इना इतना अफसोस से करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और PPP के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं और वो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनके भाई हैं राजा जावेद साहब। अब राजा जावेद साहब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू की हुई है और इस सिलसिले में जब भी वो कोई जलसा करते हैं तो वो अपने भाई के बिहाफ पे जो स्पीकर साहब हैं वो जलसा कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब होंगे जी। तो जब भी जलसा करते हैं तो उन्होंने हुक्म फरमाया कि जी तमाम महकमे, वापडा वाले भी वहाँ मौजूद होने चाहिए, DSP इलाके का मौजूद होना चाहिए, SHO वहाँ मौजूद होना चाहिए। और फिर आज उनकी जो वीडियो एक वायरल हुई वो ये थी कि इंचार्ज चौकी जो है वहाँ का, उनको उन्होंने बुलवाया। पहले तो उन्होंने बड़ी फिरौनियत के साथ उसे बुलाया कि ओए इंचार्ज चौकी इधर आ। फिर उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो बहस शर्म है महकमा पुलिस के लिए, और वो उससे ज़्यादा बहस शर्म है उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो उनकी बातें बर्दाश्त करता रहा। इधर बैठा हो चौकी इंचार्ज, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। SHO है, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो, इधर आओ, आ जाओ। इना पुलिस की आगे आओ, आगे आगे आओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर आवाम की तरफ मुंह करो, उधर। चौकी इंचार्ज SHO झूठे पर्चे, झूठियां दरखास्तां, पुलिस ने डरावा। ये चौकी इंचार्ज मैंने कल लगाया, इसको मैंने कहा कि अगर कोई वोट दे या ना दे, झूठा पर्चा अगर हो गया तुम्हारी चौकी में, एक फुलड़ी उड़ जासी, एक फुलड़ी उड़ जासी। यार ये आपके खाते में इना इतना अफसोस से करना पड़ेगा। उसके बाद हुआ कुछ यूँ नाजरीन कि उसने कहा कि जी ओए मैंने तुम्हें लगवाया है, और अगर तुमने कुछ झूठे तुमने और तुम्हारे SHO ने दिए तो फिर मैं तुम्हारी ये फूल उतार लूँगा। और उसके शोल्डर के बाकायदा उसके फुलड़ियाँ कहा कि जी उसके शोल्डर्स को हाथ में पकड़ के उसके जो यहाँ होते हैं स्टार्स, उसको कहा मैं ये उतार दूंगा और एक कर दूंगा। नाजरीन, ये इख्तियार सिर्फ महकमा पुलिस के अफसरान को है, बदतमीज़ी का इख्तियार उन्हें भी नहीं है। मैंने देखा मौजूदा IG साहब आप करके बात करते हैं, जनाब करके बात करते हैं और सबको यही कहते हैं। इतने उन्होंने इनामात दिए, इतनी प्रमोशंस की, और उसके बदले में वो सिर्फ ये मांगते हैं कि आपका रवैया आवाम के साथ बेहतर होना चाहिए। लेकिन सियासी पोस्टिंग लेने के लिए अब डेफिनेटली उस सब इंस्पेक्टर साहब ने सियासी पोस्टिंग ली होगी, अपने इलाके के कुछ लोग इकट्ठे किए होंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब के जो भाई हैं उनके पाँव पकड़े होंगे
और पाँव पकड़ने के बाद फिर उन्होंने पोस्टिंग ली। पाँव पकड़ के पोस्टिंग लेने का जो फिर नतीजा होता है वो आप खुद देख लें। मेरी गुजारिश है तमाम पुलिस अफसरान से कि मेहरबानी करें, पोस्टिंग ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 महीना नहीं होगी, 2 महीना नहीं होगी, तो आप अगर काम करने वाले हैं, आप अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं IG पंजाब कैप्टन उस्मान अनवर साहब ने फौरी तौर पे इसका एक्शन लिया। ये वाहिद मैंने IG साहब देखे हैं जो फौरी एक्शन लेते हैं, और यकीन जाने कि उन तक, हालांकि मैंने उन्हें डायरेक्ट ये अपनी जो वीडियो मैंने बनाई थी पिछली, वॉइस नोट था मेरा, और उसके साथ मैंने उनकी जो वो वीडियो थी राजा जावेद अशरफ साहब की वो लगाई, जिसमें वो फिरौनियत के साथ मुलाजमीन से बात कर रहे हैं, वो इंचार्ज चौकी से बात कर रहे हैं। तो IG साहब ने जी उसको मुअत्तल करके लाइन हाजिर करा दी है, कर दिया है बल्कि खुद, और साथ में उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करा दी है। महकमा पुलिस में अगर कहीं पुलिस मुकाबला हो जाए और उस मुकाबले में कुछ लोग बुज़दिल होके भाग जाएं, बेगैरती दिखाएं, जहां बाकी जवान मर्दी और बहादुरी से लड़ रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जो वहां ना लड़ें और भाग जाएं, ये उन्हीं के हिस्से में आता है। अगर कोई सियासतदान किसी पुलिस मुलाजिम के साथ उसकी इंसल्ट करता है तो उसको चाहिए कि बड़े तरीके से उसका जवाब दे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, अब नाम मैं नहीं लेना चाह रहा उनका, उन्होंने भावलपुर में एक रेहान ASI था उस वक्त, उसको कॉल की थी और उन्हें उसने गधा कहा। उन्हें एक बंदे छुड़ाने के लिए बात की तो वो सहाफ़ी जो हैं उन्होंने रेहान को गधा कहा। ये ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी। तो उसने वापसी बड़े तरीके से उन्हें कहा था कि जनाब वो गधा आप भी हो सकते हैं। तो अगर कल ये सब इंस्पेक्टर साहब वहाँ खड़े राजा जावेद अशरफ साहब को मुंह तोड़ जवाब देते तो शायद महकमा पुलिस की इज्जत बच जाती। CPO साहब और IG साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसको सस्पेंड किया, लेकिन इसके साथ साथ मैं इन दोनों पुलिस अफसरान से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तौहीन यूनिफॉर्म हुई है उसका राजा जावेद अशरफ के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी मेरी नज़र से एक FIR गुजरी है जिसमें एक फ़ौजी जवान की तरफ से वो FIR है कि किसी ने जूता दिखाया और बदतमीज़ी की चलती हुई गाड़ी को, तो उस पर फिर पर्चा हुआ 186, 353, 506 उसका पर्चा होता है। इमरान खान साहब ने IG इस्लामाबाद और DAG ऑपरेशन इस्लामाबाद को तड़ी लगाई थी, उसका 780 का पर्चा हुआ था सर, और उसमें उन्होंने वो मशहूर जुमला कहा था, मौसूफ़ा जो हैं वो जज साहबा, तो इमरान खान साहब आज तक वो पेशी भुगत रहे हैं और भुगतेंगे वो। लेकिन अगर राजा जावेद अशरफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया और वो उन्होंने भुगत लिया तो मेरे ख्याल ये भी सब याद रखेंगे। और या दूसरी शर्त ये है कि राजा जावेद अशरफ और राजा परवेज़ अशरफ साहब पंजाब पुलिस से सॉरी करें, माजरत करें पंजाब पुलिस से, वरना इसी तरह हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि वो जब भी हुकूमत में होते हैं तो उनके रवैये ऐसे होते हैं, और जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये पाँव पड़ रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।